संग्रहालय में 1857 की क्रांति से लेकर जलियांवाला की दास्तान है। यही नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के किस्से कहानियाँ दीवार पर लिखी हुई हैं। सभी पर अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार के साथ आज़ादी के संघर्ष की गाथाओं की नक्काशी है। इस संग्रहालय में यहाँ दीवारों को देखने पर कुर्बानियों का अश्क झलकता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो या बहादुर शाह जफर पर चला मुकदमा, आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों पर मुकदमे की कहानी बयां करते दस्तावेज यहाँ आज भी रखे हुए हैं। सन 1857 से संबंधित दस्तावेज, इसमें तत्कालीन दिल्ली का मानचित्र, अंग्रेजों से मोर्चा लेते समय की रणनीति संबंधी दस्तावेज, सभी महत्वपूर्ण चिट्ठियाँ, चित्र यहाँ पर आज भी मौजूद हैं। और इन चित्रों को जब आप देखेंगे तब आपको एहसास होगा कि भारत के वो महान वीर जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उनकी वीरता और देशभक्ति का एहसास आपको इस संग्रहालय में आकर होगा। इस संग्रहालय में अंग्रेजों के क्रूर अत्याचार के बारे में सब कुछ दर्शाया गया है और यहाँ पर हमारे महान वीरों के हथियार आज भी बड़ी ही सुरक्षा के साथ रखे हुए हैं। इस संग्रहालय में हमारी आज़ादी से लेकर सभी चित्र इन दीवारों पर दर्शाए गए हैं। 1857 का पहला संग्राम आपको यहाँ पर पूर्ण रूप से देखने के लिए मिलेगा। और अभी आप जो तीर कमान देख रहे थे, यह सुभाष चंद्र बोस के थे। वह इनका इस्तेमाल किया करते थे। और इन दीवारों पर आपको सुभाष चंद्र बोस का पूरा जीवन देखने को मिलेगा। इन दीवारों पर दर्शाया गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस तरीके से देश को आज़ादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। गायब होने की खबर, आप यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की एक एक चीज़ बारीकी से जान सकते हैं। और इस संग्रहालय में आज़ादी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप दिल्ली आते हैं तो एक बार इस संग्रहालय में अवश्य आएं। यहाँ पर आपको कई महत्वपूर्ण चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि आज़ाद हिंद फौज के दस्तावेज, उनके सिक्के, हथियार और कब क्या हुआ, वह सभी चीज़ें आपको इस संग्रहालय में देखने को मिलेंगी। यहाँ दिल्ली पर कब्जे के दौरान जनरल जे निकोलस द्वारा इस्तेमाल फील्ड ग्लास व अन्य उपकरण शामिल हैं। साथ ही अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ भारतीयों के विद्रोह को दर्शाती लगभग एक शताब्दी पुरानी पेंटिंग प्रदर्शित की गई है। इन्हें देख उस दौर का मंजर खुद ब खुद आँखों के सामने तैरने लगता है। जिसके बाद पश्चिम भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, उसका भी सभी चित्रण आप इस संग्रहालय में दीवारों पर देख सकते हैं। संपूर्ण रूप से दर्शाया गया है और उस समय पे किस तरीके से अंग्रेजों ने भारतीयों पर क्रूरता अत्याचार किए थे, वह सभी आप यहाँ पर चित्रों के जरिए देख सकते हैं। इस संग्रहालय की दीवारों में आज़ादी का संग्राम गूंज रहा है और यहाँ पर आप हिंद फौज के कई दस्तावेज, हथियार, सिक्के, पैसे और कंधे पर लगाए जाने वाली सभी वस्तुएं आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आप उस समय के भारत का नक्शा भी देखेंगे, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल था। और कई ऐसी पुरानी चिट्ठियाँ, चित्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो पहले संग्राम के ही थे। सन 1857 में जो चिट्ठियाँ लिखी गई थीं, वह आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। और उस समय हमारा राष्ट्रीय ध्वज कैसा था, वह भी है। और यह सुभाष चंद्र बोस के माता तथा पिताजी की तस्वीर है। आप इस संग्रहालय में यह भी देख सकते हैं। और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस का पूर्ण परिवार इस चित्र में दर्शाया गया है। यह बोस परिवार का दृश्य है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सुभाष चंद्र बोस के समय में कुछ इस तरीके से था हमारा राष्ट्रीय ध्वज। ये सुभाष चंद्र बोस की तलवार है और ये आज़ाद हिंद फौज के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं।
और यह जापानी मुद्रा और इंडियन मुद्रा है जो आज भी यहाँ पर संभाल कर रखी गई है। और जो अभी आपने देखे हिंद फौज के कंधे पर लगाए जाते थे उन जवानों के, और यह सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज दिल्ली के इस लाल किले के संग्रहालय में रखे हुए हैं। अगर आप लाल किला देखने के लिए आते हैं तो लाल किला काफ़ी खूबसूरत है देखने में। आइए आपको थोड़ा लाल किला भी दिखाते हैं और आप साथ में इन संग्रहालयों में अवश्य जाएं। लाल किले के जो म्यूजियम है उनमें हमारी आज़ादी से रिलेटेड सभी दस्तावेज, चित्र, चिट्ठियाँ आज भी महफूज रखे हुए हैं। और ये लाल किले का मेन गेट है, यहाँ से अंदर जाते हैं और यहीं पे 26 जनवरी और 15 अगस्त को हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। अंदर इसमें आपको कई महल देखने के लिए मिलेंगे और ये मुख्य पॉइंट है, पहले दरवाजे का दृश्य है और ये अंदर का नज़ारा है। और सामने जो बिल्डिंगें हैं इन्हीं में म्यूजियम है। आपको इसके लिए टिकट लेना पड़ेगा तभी आप म्यूजियम में अंदर जा सकते हैं। और किले में आपको काफ़ी अच्छा बागीचा देखने के लिए मिलेगा। और सामने अभी आप जो देख रहे हैं यह दीवाने आम था। यहाँ पर बादशाह आम लोगों की फरियादें सुनता था और यहाँ से आप टिकट लेंगे, इसी के बाद आपको किले में एंट्री मिलेगी। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और एक कमेंट में एक बार वंदे मातरम अवश्य लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।